जिंदाबाद जिंदाबाद प्रीतम पाल जिंदाबाद 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 प्रीतम पाल जिंदाबाद 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 प्रीतम पाल जिंदाबाद जीत किसान जिंदाबाद प्रीतम पाल जिंदाबाद 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 जीप निशान जिंदाबाद 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 जीप निशान जिंदाबाद 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 प्रीतम पाल जिंदाबाद 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 भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद 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 भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद 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 प्रीतम पाल जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका अकबरपुर क्षेत्र में आपको बता दें, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी प्रीतम पाल जी। आपको बता दें निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कार्यक्रम को लेकर हम मौजूद हैं प्रत्याशी के पास। प्रीतम पाल जी, चुनावी सरगर्मी चल रही है, ऐसे में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कौन सी ऐसी जन समस्या आप काफ़ी लंबे समय से लोगों के पास संपर्क करें, कौन सी ऐसी समस्याएं आपके सामने दिख रही हैं? पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब इस कड़ी धूप में, कड़ी मेहनत में इंटरव्यू लेने के लिए आपने प्रयास किया। मैं तो बहुत काफ़ी अरसे से राजनीति में काम कर रहा हूं और इस मकसद से नहीं काम कर रहा हूं कि मुझको कोई लाभ मिले, लेकिन समाज की पीड़ा देखने के बाद मन में बहुत दर्द होता है। क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 25 वर्षों से काम किया और कई बार मैं चुनाव लड़ने का प्रयास किया कि मुझे संबल से मौका मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया बस। तो मैंने अब की बार फैसला किया कि समाज में मैं तमाम समस्याओं से जूझता हूँ, खुद भी जूझता हूँ और लोग भी जूझते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारी माताएं बहनें भी मैं देखता हूँ गांव में। अब इस समय नगर पालिका में जब भ्रमण करता हूँ तो विकास नज़र नहीं आता है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। लोग बताते हैं कि हम खाना नहीं खा पाते हैं, सामने नालियाँ इतनी जो है गंदगी से भर गई हैं। तो ये सब समस्याएं तमाम होता है। मैंने कई बार संपर्क करके अधिकारियों से भी बात किया, कई मामले को मैंने हल कराया और कई बार मैं एप्लीकेशन दे करके मुद्दे को भी उठाया। कई बार ट्रांसफार्मर के पोल के मामले में कई जगह ऐसा हमको देखने को मिला जो पूरी तरीके से कटा हुआ जर्जर के पोजीशन में था, उसको मैं उठाया था। मैंने शासी अधिकारी को एप्लीकेशन भी दिया था। तो ऐसे तमाम मैं समस्याओं को उठाता रहता हूं और मेरा मकसद है सिर्फ समाज सेवा करना और मैं जनहित के लिए काम करता हूं, जनसेवक के रूप में काम करता हूं। क्योंकि मैं अपने आप को नेता नहीं समझता हूं। मैं अधिकारियों के बीच में जाता हूं, कोई भी मेरे पास आ जाता है, अगर उसको जिला अस्पताल ले जाना है, इलाज कराना है, तो मैं जा करके स्वतः उसको सामने दिखाता हूं, डॉक्टर से दवा लिखवाता हूं, अल्ट्रासाउंड करवाता हूं, एक्सरे कराता हूं, खड़ा होकर के उसकी जो मदद हो सकता है उसको करता हूं। तो मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि बिना अधिकार के, बिना पावर के आप काम नहीं कर पाएंगे। चूँकि अधिकार दूसरे के हाथ में रहता है तो जो जनता चाहती है वो काम हम कर नहीं पाते हैं। और जो विकास का रूप देखना चाहिए जनता को, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर मुझे अवसर मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला माताओं बहनों का, तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि इस नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका के नाम से जाना जाएगा और लोग ये देखेंगे कि नगर पालिका में कोई नेता नहीं, कोई सेवक के रूप में रात दिन काम करता है। मैं ये भी वादा करता हूँ, मैं 24 घंटे इसी पर मंथन करूँगा कि 5 वर्ष में अगर अवसर जनता ने दे दिया कि नगर पालिका का विकास कैसे होना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए, एक बार मैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो मैं शासन से वाइस प्रेसिडेंट नामित किया गया था। वो मनोनीत पद था और 1 साल के लिए था। मैंने उस समय जितना अच्छा कदम उठाया, हर जगह जा करके लगभग ट्यूबवेलें जितनी बंद थी, जो 4-4, 5-5 साल से बंद थी, 7-7 साल से बंद थी, मैंने उसको तुरंत चालू करवाया। जो ट्रांसफार्मर लगभग 4-5 साल से नहीं बदला जा रहा था, स्टार्टर नहीं बदला जा रहा था, मैं खड़ा होकर के काम करवाया था। लेकिन यही सब मैं जब देखता हूँ कि जब अधिकार रहता है तो अधिकारी भी सुनते हैं, जब पावर रहता है तो अधिकारी भी आपकी मानते हैं। तो मैं कभी किसी को कोई पीड़ा नहीं दिया इस प्रकार का जो मुझसे असंतुष्ट हो। तो मैं रात दिन लग करके कड़ी मेहनत से काम कर रहा हूँ और 3 वर्ष से लगातार डोर टू डोर नगर पालिका के एक गली गली से वाकिफ़ हूँ और जाता हूँ, मिलता हूँ और मैं डोर टू डोर मिलता हूँ।
चाहे आज चुनाव लड़ रहा हूँ, इस समय भी मैं डोर टू डोर मिल रहा हूँ, और चुनाव में नहीं लड़ रहा था, 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लोगों के बीच के सुख दुख सुन रहा हूँ, तमाम समस्याओं को उठाता हूँ। इसके बाद भी मैं जब गांव में जाता हूँ तो मैं डोर टू डोर सबसे संपर्क करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमें 5 साल का चुनाव होता है, 3 साल आपके बीच मुझे चलते लगातार हो गया, क्योंकि मैं तैयारी से चल रहा हूँ। एक अवसर दे के आप लोग देखिए, और दोबारा आप लोगों को कहना नहीं होगा। और मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि मैं दोबारा चुनाव, अगर आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दे करके जिता दिया तो ये जानिए कि जनता चुनाव जीतेगी, और मैं दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। एक बार अगर मौका 5 वर्ष तक मिल गया तो मैं अपने कर्म और काम के ऊपर जनता का आशीर्वाद दोबारा मांगूंगा। सिर्फ अलाउंस करवा दूंगा पर्चा भर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और जैसा आप लोग मेरे काम के ऊपर उचित समझिए वैसा आशीर्वाद आप लोग दीजिए। ये हमारी सोच है, इस तरीके की सोच से हम काम कर रहे हैं नगर पालिका में। चूँकि जनता बहुत आहत है, मैं देखता हूँ, अभी आप लोग भी जाते होंगे तमाम जगह नगर पालिका के अंदर, तो तमाम समस्याओं लोग आप सामने रखते होंगे कि काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, यहाँ नाली नहीं बना, रोडें टूटी हुई है। इस रोड से आप लोग आ रहे हैं, हमें आना पड़ता है, क्योंकि घाट तक तो बराबर आना ही आना है, किसी भी हालत में आना है, चाहे कितना भी जर्जर हो जाए तब भी आना है। लेकिन जब हम आते हैं तो लोगों को देते हैं, चर्चा करते हैं कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, और हम लोग भी बराबर आ रहे हैं तब भी देख रहे हैं ख़राब है। तो ये सब जब बार बार समझ लीजिए कि दिल पर ठेस लगता है, और ये होना चाहिए। क्योंकि हम LIC का काम करते हैं, तो वैसे जैसे हमारा कोई इस तरीके का व्यापार बिजनेस नहीं है कि चलिए हम एक जगह बैठ करके काम करते हैं और लोगों के बीच में नहीं मिल सकते हैं। तो हम LIC काम करते हैं, गांव-गांव गली-गली घूमते रहते हैं, तो हमें वैसे भी तमाम जो है जानकारियाँ मिल जाती हैं। अपने काम से जाते हैं, बिजनेस के काम से जाते हैं तब भी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि देखिए हम एक ऐसे कैंडिडेट हैं आप लोगों के बीच में, अगर हमें अवसर मिला तो हम 11 तारीख के बाद भी आप लोगों से बराबर मिलते रहेंगे, आते रहेंगे आप लोगों के बीच। क्योंकि मेरा ऐसा कोई व्यवसाय उद्योग नहीं है कि हम चुनाव के बाद उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि यही जनता हमको आशीर्वाद देती है, इसी की बदौलत हमारी रोजी रोटी चलती है। तो तभी हम गांव-गांव जो है LIC का काम करने जाते ही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझसे आसानी से आप लोग अपनी बात कह लेंगे, मिल लेंगे, और मैं हर व्यक्ति को अपने बगल में बैठा के कंधे से कंधा मिला करके उसकी समस्याओं को सुनता हूँ, और अपने वाहन से साधन से बैठा करके ले जाता हूँ। आज तक कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि प्रीतम पाल कभी भी हमसे कोई अपेक्षा किए हों, हमारे गाड़ी में तेल भरवाए हों, हमारे साधन से गए हों। हम पूरी तरीके से ईमानदारी से एकदम निष्ठा से समाज की सेवा करना चाहते हैं, और अवसर का तलाश है कि अगर एक बार हमें अवसर मिल गया तो मैं ये वादा करता हूँ कि दोबारा मैं समाज के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊँगा। मैं ये कहूँगा कि जैसा जिसका काम हो उसको वैसा आप परीक्षा लेकर के अवसर दीजिए। क्योंकि जो चेयरमैन इसके पहले रह चुके हों, चाहे जो हों सम्मानित साथी, उनको तो अपने कर्म के ऊपर सिर्फ अलाउंस करा के बैठ जाना चाहिए। जनता जैसा वो किए उनको वैसा हिसाब कर देगी, लेकिन उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा प्रचार नहीं करूँगा। मैं एक अवसर मिल गया तो मैं जैसा काम करूँगा वैसा हमको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, नगर पालिका में तो वित्तीय पावर है, और नगर पालिका एक अपने आप में सरकार है। लोग तमाम अपनी कमजोरी बताते हैं, और नगर पालिका में जब पावर में रहने के बाद भी समाज को निराशाजनक बात करते हैं। ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने अधिकार के अंदर जो है जो कार्य है वो चेयरमैन को खुद पावर है, खुद कर सकता है वो। और मैं समझ लीजिए सुबह उठता हूँ जब नहा धो करके, तो एक बार डायरी उठाता हूँ। हमारे पास जो भी लोग कहे रहते हैं अपनी बात, समस्या ये दिक्कत है, तो मैं उसको फिर फ़ोन करके बताता हूँ कि मैं इतने बजे आपको यहाँ मिलूँगा, आप चलिए, जो आपका काम हो मैं चल करके कराऊँगा। तमाम लोग ऐसा भी काम करते हैं, भाई चलिए हम फ़ोन कर देते हैं, हम कह देते हैं, लेकिन हम बात उठाते हैं तो साथ देते हैं। हम पास तक जाते हैं, अधिकारियों के पास बैठ के बात कराते हैं, और उनकी समस्याओं कहते भी कब तक आपका निदान हो जाएगा। इन दिनों आप समर्थन आज आप संपर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसा समर्थन, लंबे समय से आप संपर्क कर रहे हैं, तो आज यहाँ गांव में कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? गांव में तो हमको माताओं बहनों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे उम्मीद भी है, पूरा विश्वास भी है। जैसे मैं 3 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ,
और आप सभी के बीच में हर सुख दुख में आता हूँ। चाहे छोटा कार्यक्रम हो, किसी से आप पूछ लेंगे वो बताएगा, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, निमंत्रण हो या ना हो, मैं उसके हर सुख दुख में पहुँचता हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है और लोग कह भी रहे हैं कि पूरी उम्मीद के साथ आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी तरीके से मेहनत करिए, आइए जाइए, आप चिंता न करिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग आपको मजबूती से अब की बार चाहे जो होगा आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और नगर पालिका का नेतृत्व करने का मौका देंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रीतम पाल जी, निर्दलीय प्रत्याशी जो बसपा के वरिष्ठ नेता के रूप में काम कर चुके हैं और निवर्तमान जो है बसपा के वरिष्ठ नेताओं में रहे और पदों पर रहे। बसपा की सरकार में सिंचाई विभाग के कामों को भी देख चुके हैं। ऐसे में वह जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि 5 साल अगर मौका जनता ने दिया तो वह काम करके दूसरी बार अगर चुनाव लड़े तो प्रचार करने नहीं जाएंगे, नामांकन कर सिर्फ अनाउंस करवाने का काम करेंगे। खैर जो भी हो, प्रीतम पाल जनसंपर्क कर समर्थन मांगते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं और उन्हें अच्छा समर्थन लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। जमीनी नेता के रूप में जाने जा रहे प्रीतम पाल इन दिनों गली कूचों में नजर आ रहे हैं। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव।